4 फेज का चुनाव ही बाकी है, 3 फेज का चुनाव हो चुका है और बीजेपी का पूरी तरह से बैंड बज चुका है। पल्लवी पटेल बहुजन समाज पार्टी को समर्थन करने जा रही है, ये बहुत सोचने वाली बात। पटेल का भी एक तरफ से जनाधार जो है वह बीएसपी की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य अब बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम चुके हैं और नमस्कार साथियों, मेरा नाम गिरिजा प्रसाद। अब देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। मेरे चेहरे पे आप लोग मुस्कान देख रहे होंगे। मुस्कान की वजह यह है कि एक तरफ बहुजन मिशन मूवमेंट से जुड़े हुए लोग हैं तो दूसरी तरफ मनुवाद है। लेकिन मैं बता दूं, जो कुशीनगर से खबर निकल के आ रही है, जो आरएसएसपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं स्वामी प्रसाद मौर्य अब बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम चुके हैं और 9 तारीख का उनको, जो 9 तारीख आने वाला है, उस दिन उनको नॉमिनेशन किया जाएगा और वह चुनाव लड़ेंगे बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले। और बहन कुमारी मायावती जी ने उन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपने जा रही है। इस बात से लोगों में जो विरोधी पार्टी है खलबली इसलिए मच गई है कि बहुजन समाज पार्टी छोड़कर स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी में गए, सपा में गए, फिर वहाँ से फिर वापस अपनी पार्टी बनाए और फिर बीएसपी में शामिल हो गए। यानी कि उनमें कुछ न कुछ दम है। मिशन मूवमेंट को देखते हुए बहन कुमारी मायावती ने उनको कहा कि आप चुनाव लड़ कुशीनगर से और बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले। दूसरी बात बता दूं कि पल्लवी पटेल, उनको चुनाव आयोग ने मांगा नॉमिनेशन के दौरान कि आप अपना संपत्ति यानी ब्यौरा यहाँ पर रखिए। उन्होंने नहीं रखी, जिसके चलते उनका नामांकन रद्द हो गया। उनकी गठबंधन चल रही थी असदुद्दीन ओवैसी से। अब उन्होंने जब नामांकन रद्द हो गया तो उन्होंने कही पल्लवी पटेल ने कि हमें अपने चुनाव चिन्ह पर लड़ाइए। ओवैसी ने मना कर दिए। फिर क्या, उसी बीच में स्वामी प्रसाद मौर्य शामिल रहते हैं बीएसपी में और पल्लवी पटेल का भी एक तरफ से जनाधार जो है वह बीएसपी की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहा है। बेशक उन्हें टिकट नहीं मिले, सीट उन्हें न मिले, लेकिन उनका जो जनाधार है वो सीधी सीधी सपोर्ट कर रही है बहुजन समाज पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह को, क्योंकि अब वह चुनाव नहीं लड़ सकती है। अब नहीं लड़ सकती है तो बीजेपी से बगावत कर चुकी है, समाजवादी पार्टी से बगावत कर चुकी है और मात्र एक रास्ता बचा हुआ है बहुजन समाज पार्टी, जिसमें स्वामी प्रसाद भी शामिल हो चुके हैं। तो क्या पल्लवी पटेल बहुजन समाज पार्टी को समर्थन करने जा रही है? ये बहुत सोचने वाली बात है। दूसरी बता देता हूं मैं कि ओवैसी जी के जो पार्टी से गठबंधन चल रही थी वो सीधी सीधी अब अकेला चुनाव लड़ रहे हैं। अब उनका भी डगमग डगमग नैया कर रही है और वो अभी बीएसपी का दामन थामने के लिए तैयार है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने साफ नकार दिया कि मैं अभी अकेले चुनाव लड़ूंगा। अगर जिसको लड़ना है तो वह बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ेंगे। 4 फेज का चुनाव ही बाकी है, 3 फेज का चुनाव हो चुका है और बीजेपी का पूरी तरह से बैंड बज चुका है। जिस तरह से गुजरात में बीजेपी के खिलाफ लोगों ने वोट डाला, जिस तरह से संभल में बीजेपी के लोगों ने वोटरों को मारकर भगाकर खुद अपने हाथों से वोट डाला, ये बौखलाहट बता देती है कि इस बार मोदी जी 400 नहीं बल्कि अगर 100 पार कर जाएं तो बहुत सोचने वाली बात है। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने काम कर रहे हैं वो आप लोगों के बीच में है और बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से काम कर रही है और उनका काम किया हुआ है वो भी आप लोगों के बीच में रखा जा रहा है। आप लोग किस तरह से देखते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य को जो घर वापसी किए हैं, और क्या पल्लवी पटेल फिर बहुजन समाज पार्टी को अपना समर्थन देगी? कमेंट कर जरूर बताइएगा।